हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अपनी लाइफ में मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि बच्चों का जो डायपर रूटीन है वो हमें किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। क्या बच्चे को पूरे टाइम डायपर में रखना चाहिए, ये क्या जो छोटी छोटी बात है जो न्यू मॉम्स होती है उनको परेशान करती है। तो एक एक करके हम वो सारे सवालों को देखते हैं और ये देखते हैं कि हमारे बेबी के लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो हमसे बड़े, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि अवॉइड डाइपर्स, क्योंकि जो डाइपर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये बहुत ही ख़राब है। इससे बच्चे को रैशेस का प्रॉब्लम हो जाता है और क्योंकि वो अपने टाइम पे अपने बेबीज़ के लिए यूज़ नहीं किए तो उनको वो चीज़ सही नहीं लगती है। तो मैं आपको जो सजेस्ट करना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप बेबी का अच्छे से क्लीनिंग रूटीन फॉलो करते हैं, अगर अच्छे से उसके हाइजीन का ध्यान रखते हैं, तो डायपर यूज़ करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेबीज़ को कोई रैशेज़ नहीं होंगे। आप ईज़िली आपका जो डायपर है आप बेबी को यूज़ करवा सकते हैं। अब आपको करना किस तरीके से यूज़ है उस पे पहले बात कर लेते हैं, या बेबी को किस किस टाइम पे डायपर यूज़ करना चाहिए। तो जैसे कि हम नाइट में डायपर बेबीज़ को पहनाते हैं ताकि बेबीज़ की स्लीप प्रॉपर हो सके और हम भी उस अकॉर्डिंग अपना स्लीप को प्रॉपर वे में कंटिन्यू कर सकें। तो उस टाइम पे जब आप बेबीज़ को डायपर पहनाएं तो कोशिश करिएगा कि उसके अच्छे से, सिर्फ डायपर एरिया की बात नहीं कर रही हूँ, पूरी बेबी के अच्छे से, जो बेबीज़ होते हैं उनकी पूरी बॉडी को हल्का गुनगुने पानी से, एक क्लॉथ से अच्छे से पहले बेबी को क्लीन करिए। फिर उस बेबी को अच्छे से ड्राई होने दीजिए, एयर ड्राई होने दीजिए। उसके बाद एक अच्छा सा लोशन, आप सीवा बेड का लोशन लगा सकते हैं। जो लोशंस जो बेबी के लिए ज़्यादा फ्रेगनेंस वाले ना हो, जो सिंपल मेडिकेटेड लोशंस हैं, कोशिश करिए कि वो लोशंस अपने बेबीज़ के लिए रहे, उससे बच्चों की स्किन बहुत अच्छी रहती है। तो आप ये लोशन बेबीज़ के लिए ले सकते हैं। आप अपने चॉइस का लोशन ले सकते हैं, इसमें कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये। तो एक अच्छे से बेबी लोशन से अपने बेबी को पूरे से मॉइस्चराइज़ करिए। मॉइस्चराइज़ करने के बाद जब आप अपने बेबी को रेडी करें तो उसको डायपर पहनाइए। तो आप अगर आपका बेबी डायपर पहन रहा है और आपका डायपर पे लिखा होता है उसका शेड्यूल कि इतने केजीज़ के बेबीज़ के लिए इस एज का डायपर यूज़ होता है, तो आप उस तरीके से उस बेबी के डायपर को यूज़ कर सकते हैं, राइट, ओवर द नाइट। अब समटाइम्स क्या होता है कि जैसे मेरा बेबी बॉय है, तो समटाइम्स उसका जो यूरिन है वो लीक हो जाता है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन प्रॉब्लम, आप समझ ही सकते हैं। तो फिर हमें वो नाइट में एक आध बार उसको चेंज करना होता है, अगर ये कोशिश होती, अगर ऐसा कुछ हो जाता है। अदरवाइज वो मॉर्निंग में आराम से 7 से 8 घंटे तक वो डायपर चल जाता है। अब जैसे ही बेबी की मॉर्निंग होती है तो आप जब बेबी को उठाते हैं तो पहला काम ये करिए कि उस डायपर को चेंज करिए, चाहे आपने नाइट में बीच में चेंज किया हो या तो जो आपने नाइट में सुलाने के टाइम पे बेबी को जो डायपर पहनाया हो वो, उसको डायपर को चेंज करिए। बच्चा अगर थोड़ा छोटा है तो उसको कोशिश करिए इसी टाइम पे जब आप बेबी का डायपर हटाते हैं उसको बाथरूम में ले जाके यूरिन की ट्रेनिंग देने के लिए कि हमको टॉयलेट कैसे यूज़ करना है। छोटा बेबी है, आप हाथ में होल्ड करें ताकि उसके ब्रेन में ये सिग्नल डेवलप हो कि अगर हमें वॉशरूम के लिए जाना है, अगर हमें यूरिन पास करना है तो हमें बाथरूम में जाना है। उसके बाद आप उसको लाइए, फिर आप अपना दूध पिलाइए, जो भी उसकी एक्टिविटी है उसके बाद आप उस तरीके से शेड्यूल करिए। अब जब बच्चा आपका दूध पी ले, उसका मालिश करिए, उसको नहलाइए धुलाइए। अगर उसके बाद इमीडिएटली, अगर आपका बेबी का रूटीन इस तरीके का है कि अगर इमीडिएटली नहाने के बाद बेबी अपना फीड लेने के बाद डायरेक्टली स्लीप के लिए जाता है, और अगर आप उस टाइम पे अगर चाहते हैं कि बेबी आपका 2 से 3 घंटे आराम से सो एज पर द शेड्यूल, तो आप उसको डायपर पहना सकते हैं। जैसे मेरे बेबी के साथ होता है, मालिश करने के बाद, उसको नहलाने के बाद उसका जो प्ले टाइम होता है वो 1 से 2 घंटे प्ले करता है, वो बाहर जाता है, वॉक करता है, सनलाइट लेता है। तो उस टाइम पे मैं उसको नॉर्मल जो अंडरवेयर्स आती हैं बच्चों के, छोटे छोटे पैंट्स, उसमें रखना प्रेफर करती हूँ। तो वो 1 से 2 घंटे उसमें बाकायदा रहता है। उस टाइम पे मैं उसको इस तरीके से ट्रेन करती हूँ ताकि जब भी उसको वॉशरूम आना हो तो मैं आधे आधे घंटे में उसको बाथरूम में ले जाऊँ। इससे बच्चे को थोड़ा सा ट्रेनिंग भी मिल जाता है। और आफ्टर 2 आवर्स जब उसका सोने का टाइम हो जाता है, जब वो फील स्लीपी करता है, खेलते खेलते थोड़ा थक जाता है, तब मैं उसको वापस डायपर में पहना के और सुलाने के लिए भेज देती हूँ। तो उस टाइम पे क्या होता है, बेबी आराम से 2 घंटे का स्ट्रेच
नींद ले सकता है, क्योंकि अब उसको लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि डायपर पहनाया है। जैसे ही वो 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद जैसे ही मेरा बेबी उठ जाता है, उसके बाद मैं उसको फिर से वो डायपर हटा के उसको क्लीन करके वापस से नॉर्मल पैंट पहना देती हूँ। तो ये जो रूटीन है वो डे और नाइट दोनों का है। आप दोनों के रूटीन में देखिए, मैंने बेबी को 2 बार डायपर पहनाया है, और वो तभी डायपर पहनाया है जब मैंने उसको मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अच्छे से सो जाए, क्योंकि जितना बच्चे अच्छे से सोएंगे उतना ही उनका डेवलपमेंट फास्ट होगा। तो इस तरीके से रूटीन, कोई भी रैश क्रीम की नीड नहीं है आपको, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको डायपर के साथ करना है। अगर आप अपने बेबी का क्लीनिंग रूटीन और वो आपको फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है, इसके लिए मेरा पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो है कि बेबीज़ की स्किन को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि बच्चे जब बर्थ के बाद इतना रैपिडली ग्रोथ करते हैं, अगर आपने बेबी की स्किन का ठीक से ध्यान नहीं रखा तो उन्हें मल्टीपल स्किन के इश्यूज हो जाते हैं, बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो ऑल्दो भी आपको इस चीज़ पे बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है कि बेबी का क्लीनिंग रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो हो, सिर्फ नॉट डाइपर एरिया। तो बिना किसी रैश क्रीम के, बिना किसी तकलीफ के आप बेबी को बिना रैश के बहुत अच्छे से डायपर में रख सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो से आपको थोड़ी वैल्यू मिली होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।